कि महिला का प्रेगनेंसी अवस्था में स्टोन का समस्या हो गया था। तो उन्होंने बात की मुझसे कि ऐसा-ऐसा समस्या है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ नहीं लेने को मिलेगा और डिलीवरी होने तक बहुत परेशानी होगी क्योंकि बहुत दर्द कर रहा था और उनको बहुत समस्या आ गया था। तो ना तो ऑपरेशन करना मिल रहा था उस टाइम में, ना तो दवाइयाँ लेना। तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कि ये हमारे डीएक्सन का आरजीजीएल खाइए और स्पिरुलिन खाइए और आपका समस्या ठीक हो जाएगा। ढेर सारे लोगों का ठीक हो गया है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, तो आपका भी जो समस्या है ठीक हो सकता है। कहकर मैं दी तो वो 2 पेयर आरजीजीएल खाई, तो उनका जो चेकअप कराने गई तो उनका स्टोन का समस्या जो था वो नहीं दिख रहा था रिपोर्ट में। तो बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही फील्ड में जा के काम करती थी अकेले-अकेले और हमारे साथ में बहुत सारे महिलाएँ जुड़ती गईं और लड़कियाँ जुड़ती गईं तो बहुत अच्छा लगा। और अपने मुझे भी बहुत समस्या था जो कि हमारा हेल्थ प्रॉब्लम था उस समय में लेकिन मुझे नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं हेल्थ के लिए काम करूँ। मैं सोच रहा था कि मैं पैसे के लिए काम करती हूँ, तो इसमें हेल्थ भी अच्छा मिलता है, तो हेल्थ तो ठीक ही हो जाएगा। तो मैं कुछ दिन के बाद मैं आरजीजीएल लेने स्टार्ट किया। समस्या क्या था कि सर दर्द होना। जब 13 वर्ष की थी, तभी से मेरा वो समस्या था, सर दर्द होना, आँखों में से आँसुएँ झरना, ऐसे ही समस्या था। जब मैं दवा लेती थी मेडिकल से कम से कम 1 महीना में 3 बार, 4 बार मैं लेती थी सर दर्द का, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे कई साल बीत गया, बहुत साल बीत गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैं बहुत परेशान थी इस समस्या से और हादसे बहुत ज़्यादा आता था, जैसे हफ्ते में कई बार आ जाता था, तो मेरा बहुत समस्या मुझे अच्छा नहीं लगता था ऐसे। तो जब आरजीएल लेने लगी, तो जब 5 महीने हुए खाते-खाते, तो मेरा जो समस्या था वो निकल रहा था शायद, निकल रहा था तो बहुत तकलीफ़ें बढ़ गई थी, क्योंकि जो समस्या था, तो वो तकलीफ़ कैसे बढ़ गई कि मेरा फेस में पूरा सूजन हो गया था। रात रात का समय था 2-3 बजे, उस टाइम में मेरा ये समस्या बहुत जल्दी से आ गया और जो स्किन था, वो स्किन नीला पड़ गया था और आँसुआ था, वो इतना ज़्यादा बह रहा था, आँसू बहुत ज़्यादा बह रहा था, तो मैं घबरा गई और हमारे फैमिली पूरे घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या है? तो एम्बुलेंस बुलाए और मुझे भैरवा मेडिकल में एडमिट किया गया। तो मेरा सुबह सब कुछ चेक हुआ, सीटी स्कैनिंग भी हुई, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और मैं अपने साथ में आरजीजीएल और स्प्रुलिना जो खाती थी घर में, वो लेकर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा समस्या जो है, वो निकल रहा है, क्योंकि मैं प्रोग्राम लेती थी तो मुझे ये भी पता चलता था कि जो समस्या होता है, वो जब निकालता है तो जो समस्याएँ होती है और बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा ही लगा और ये भी देखने को मिलता था कि बहुत सारे लोगों का समस्याएँ ठीक हो गया है और सुनने को भी मिलता था, तो बहुत अच्छा लगता था और मैं खुश हो गई कि शायद हमारा जो समस्या था अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया और दूसरे दिन मैं बहुत ठीक हो गई, मुझे बहुत आराम मिला, जैसे लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है और मैं मेडिकल में भी मैं अपना प्रोडक्ट रिएक्शन का जो आरजीएल था, स्पिरुलिना था, वो लेती थी। जब डॉक्टर लोग चले जाते थे, तब मैं लेती थी। तो मैं अपने से मैं कही कि मैं डॉक्टर लोगों से कहा कि मुझे डिस्चार्ज होना है, मैं नहीं रहूँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो तभी से मैं किसी भी मेडिकल से दवाइयाँ नहीं आज दिन तक नहीं लिया हूँ, लेना नहीं पड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है और ये हम महिलाओं के सारी
बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि हम काम जब करते हैं तो जब हमारे शादी नहीं होते हैं, जब लड़की रहती है कुंवारी तो काम बहुत अच्छे से बढ़ा लेती है। जब शादी हो जाती है तो घर से निकल नहीं पाती है। बहुत सारे हमारे टीम में ऐसे हुआ है, मैं ऐसे ही देखा हूँ और सारे लोगों को देखा हूँ कि नहीं कर पाते हैं, घर से नहीं निकल पाते हैं। पता नहीं कौन सी मजबूरी आ जाती है। अपना जो काम जितना जितना बढ़ा बढ़ा रही थी उतना अच्छा से नहीं बढ़ता था, बस उसी में रुक जाता है। तो मैं भी वैसे ही जब शादी हुआ तो मैं काम करती थी। तो मुझे भी बहुत निकलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैं हर चीज का समस्या बहुत सारे समस्या होती है, लेकिन समस्या का समाधान भी होता है। वो समाधान हमारे आसपास में ही होता है, क्योंकि हमें ढूंढना चाहिए कि समाधान कहाँ मिलेगा और हम कैसे कर सके और कैसे आगे बढ़ सके कि हमें न रोक सके। जैसे कि मुझे बोलते थे घर में हमारे ससुराल वाले कि तुम अब एग्रो भेट का जो छोटा सा व्यापार करो और लाइसेंस निकाल कर, क्योंकि मैं वही पढ़ रही थी। तो मेरा जब कंप्लीट हो गया तो वही बोल रहे थे, तो मैं उस काम से मैं मना कर दी। मैंने कहा कि नहीं, मैं यही करूंगी, रिएक्शन ही करूंगी। तो उस टाइम में हमारा जो बोनस था जमा 4,000 था। तो बोल रहे थे इससे क्या होगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, हो पाएगा कि नहीं, ज्यादा पैसा कमा पाओगी कि नहीं। तो मुझे ऐसे ही बोलते थे। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं करूंगी और एक दिन देखना मेरा बोनस दुगुना चौगुना होगा। ऐसे अपने अंदर विश्वास के साथ में ऐसे ही बोलती थी। और जब मैं पढ़ रही थी, जब हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो रहा था, तो हमारे टीचर लोग भी बोलते थे अब तुम लोक सेवा आयोग की तैयारियां करो, और जब तैयारियां करोगे तो जब खुलेगा लोक सेवा आयोग तो उसमें लड़कर तुम जब पा सकती हो, ऐसे ही कुछ बोलते थे। तो मैं बोलती थी कि नहीं नहीं सर, मैं रिएक्शन बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ रिएक्शन है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं बोलती थी। और बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि और हमारे जो रिलेटिव का जो लोग होते हैं वो भी बोल रहे थे कि ये पता नहीं ये क्या काम कर रही है, और इतना पढ़कर भी ऐसा काम कर रही है, नौकरी कर लेती है, ऐसे ऐसे बहुत ही किस्म का बातें सुना रहे थे। तो मैं किसी को भी नहीं सुनी, क्योंकि मैं निरंतर हमेशा प्रोग्राम लेती थी, जहां भी हो, सुनौली हो, भैरहवा हो, और बनारस हो, और गोरखपुर और लखनऊ में मैं लेती थी। तो मुझे बहुत विश्वास हो गया था कि एक दिन मेरा भी लाइफ चेंज होगा। ऑफिस में काम कर रहा था, एक छोटा मोटा जॉब था। मैं उसी नौकरी में काम कर रहा था, बिजी था। और उसी समय मेरे शरीर के अंदर शरीर में एक इशू आ गया, हेल्थ इशू। जैसे कि मेरा पेट में दर्द होता था, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, और कब्जियत भी बहुत ज़्यादा था, पेट साफ ना होना और खाना अच्छा से नहीं पचना, ऐसा बहुत ज़्यादा समस्या था। तो एक बार हमसे केश कुमारी जी मिली और उन्होंने बताया कि आप रिएक्शन का गैनोडर्मा से बना हुआ आप चाय पीजिए, और स्पारुलिना चाय पीजिए, उसके बाद में स्पारुलिना इस्तेमाल करिए। तो मैंने यही 2 चीज मैं इस्तेमाल किया। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा 1 महीने जाते जाते मेरा जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, जो मेरा कब्जियत का प्रॉब्लम था, वो बहुत अच्छे से ठीक हो गया। उसके बाद में सबसे पहले तो विश्वास नहीं लग रहा था, क्योंकि इसे मैं यूज नहीं किया था, प्रयोग में इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए। तो जब मैंने इस्तेमाल किया इसको, उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में बहुत ज्यादा विश्वास लगा हमको कि मतलब इस दुनिया में ऐसा ऐसा चीज भी है जो कि लोगों को जो बीमारियां है, जो कि डॉक्टर का जो मेडिसिन है उससे नहीं ठीक हो रहा था, वो हमारा बीमारी जो है चाय और स्पारुलिना से ठीक हो गया। तो ऐसा ऐसा मतलब जड़ी बूटियां है इस संसार में, तो मुझे मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही ज्ञानोडर्मा के कारण से है जो मेरा जो समस्या है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, वो अच्छा हुआ और बहुत ज्यादा खुशहाली मिला। उसके बाद में उन्होंने एक बात और बताया था कि अगर आप डिएक्शन में काम करेंगे तो
रिएक्शन से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे कि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, उन्होंने बताया था, मैडम ने बताया, और मैंने मीटिंग भी लिया। जब मेरे को फायदा हुआ प्रोडक्ट से, जब मेरा गैस्ट्रिक का फायदा हुआ, तो मैं मीटिंग में गया, मीटिंग को सुना लिया। उसके बाद में बहरावा में मीटिंग लगता था हमारे नेपाल में, सुनौली में मीटिंग लगता था। उसके बाद में मैं एक बार गोरखपुर गोरखपुर के मीटिंग में भी गया था। वहां पे जाने के बाद में बहुत सारे लोगों को फायदा बता रहे थे, बहुत सारे लोग अपना फायदा बता रहे थे कि मैं मेरा चाय से, स्पारुलिना से ये फायदा हो गया, वो फायदा हो गया। यानी कि कोई बता रहा था मेरा शुगर चला गया, तो कोई बता रहा था मेरा प्रेशर चला गया। बहुत ज्यादा फायदा बताया वहां पे सुनने को मिला, और ज्यादा विश्वास बढ़ा मेरे अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पे पैसा का भी बात हो रहा था कि हम लोग इसमें एक बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा लोग उस बिजनेस को इस बिजनेस को काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। तो वहां पे सुना और विश्वास लगा। उसके बाद में घर आए। घर आने के बाद में क्या हुआ कि मैडम अपने काम में व्यस्त, और मैं अपने काम में व्यस्त, क्योंकि उतना मेरे को 100% विश्वास नहीं लग रहा था कि मतलब रिएक्शन से मतलब पैसा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा उसमें डाउट था। लेकिन मैडम वो काम करते गई, और मैं अपना जो है वही नौकरी करते गया, अपनी नौकरी को कंटिन्यू किया, उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू किया। उनको मैं कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। और वो कहाँ है, क्यों उसने नहीं पूछा कि क्या करने जा रही हो, और मैंने उनको सपोर्ट किया। फिर भी मैंने उतना ज्यादा मतलब विश्वास नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने सपोर्ट किया। मतलब पैसा नहीं आएगा तो कमती में लोगों को तो एक सेवा तो होगा, अगर लोगों को बताएंगी तो रोग बीमारियां लोगों का ठीक होगा, अच्छा होगा, रोग और खुश रहेंगे, और लोगों से हम लोगों को दुआ मिलेगा। इसीलिए मैं उनको कुछ नहीं बोलता था, और उनको सपोर्ट करता था। कभी स्टॉक पॉइंट में छोड़ देता था, कभी मीटिंग में छोड़ने जाता था। तो ऐसा मैं उनको हेल्प किया। उसके बाद में थोड़ी दिन के बाद में क्या हुआ कि जब उनका पैसा पैसा उनका जब स्टार रूबी हुई, स्टार रूबी का पिन मिला उनको, मैडम को, तो उनको 24,000 का बोनस आया था उस समय में। तो मुझे वो 24,000 का बोनस दिखाई, बताई कि मतलब आज मेरे को मैं स्टार रूबी हो गई हूँ। उसके बाद में मेरा 24,000 का बोनस आया है, हैंड फंड इंसेंटिव भी आया है, उन्होंने बताया। तो उस समय मेरा नेपाली में सैलरी था, जो मैं नौकरी कर रहा था वहां से हमको मिल रहा था मिनिमम 10,000 के सैलरी में मैं वहां पे काम कर रहा था। तो जब उनका बोनस देखा और अपना सैलरी देखा, तो उनका बस उनका चौगुना, मेरे सैलरी से उनका चौगुना ज्यादा था। चौगुना जो बोनस था वो ज्यादा था मेरे से। तो उस समय में मेरा दिमाग खुला, मेरे को विश्वास लगा कि वास्तव में रिएक्शन में तो पैसा है, रिएक्शन में पैसा है। मैं जब मीटिंग लिया था तो वहां पे जो लोग थे वो सही बोल रहे थे। उस समय जब बोनस आया तब मेरे को विश्वास लगा। तो उसी दिन हम दोनों फैसला किए, घर में आए। उसके बाद में बातचीत किए कि मतलब अब हम लोग मिलके काम करेंगे, दोनों लोग मिलके काम करेंगे। और मैंने अपना जो नौकरी था उसे छोड़ने का फैसला लिया। उसके बाद में मैं नौकरी अपना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम लोग दोनों मिलके लगातार काम करने लगे, लगातार काम करने लगे, डेली फील्ड में जाने लगे। वही हमारा एक पुराना साइकिल था, वही एक पुराना साइकिल था। उसी पुरानी साइकिल से हम लोग फील्ड में जाते थे, लोगों से बताते थे, गांव गांव में जाके बताते थे।